हेलो फ्रेंड्स, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। कोशिका क्या है और कोशिका की खोज है वो किसके द्वारा की गई है। कोशिकीय संगठन है, उसके आधार पर जीव है वो कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका की माप, आकृति, उसके कौन कौन से विभिन्न भाग हैं। साथ ही साथ प्रोकैरियोट्स और जो यूकैरियोट्स जीव है उनमें क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट हमारी हेडिंग है वो है कोशिका की खोज है किसके द्वारा की गई और कोशिका क्या है। प्रत्येक शरीर है उसका निर्माण किससे मिलकर बना होता है। प्रत्येक सजीव का निर्माण है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मकान है वो किससे निर्मित होता है, विभिन्न प्रकार की ईंटें हैं उनके जुड़ने से मकान का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार सभी जीव जंतु हैं उनके शरीर का निर्माण भी अनेक कोशिकाओं से मिलने से होता है। कोशिका की खोज है वो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक है उसके द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क की पतली परत को रखकर उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ है वो दिखे थे और इन्हीं कोष्ठ को इन्होंने किसका नाम दिया था, कोशिका का नाम दिया था। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कोशिकीय संगठन है उसके आधार पर जीव है वो कितने प्रकार के हैं। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव है वो दो प्रकार के होते हैं, बहुकोशिकीय और एकल कोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, निर्माण होता है, उसी को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मनुष्य और बड़े जो भी जीव जंतु हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एकल कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। ऐसे सजीव जिनके शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है उन्हें एकल कोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा और पेरामीशियम है वो एकल कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है। कोशिकीय जीव है चाहे वो एकल कोशिकीय है या वो बहुकोशिकीय, उनमें श्वसन, पाचन, वर्धी, जनन जैसी जितनी भी क्रियाएं होती है वो कैसी होती है, समान होती है। उनमें प्रत्येक में एक केंद्रक है वो उपस्थित होता है। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, जीवों को दो भागों में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कोशिका की माप, साइज। कोशिका का आकार है वो 1 मीटर के 10 लाख में भाग यानी माइक्रोमीटर के बराबर सूक्ष्म होता है। इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कोशिका को ये अति सूक्ष्म संरचनाएं होती है, इन्हें माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से देखा जाता है। सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो ये होती है बैक्टीरिया की कोशिका, जीवाणु की कोशिका होती है और इसका आकार होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके विपरीत सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की और इसका साइज होती है वो होती है 170 × 130 मिमी है तक इसकी साइज होती है। नेक्स्ट हमारी रीडिंग रहेगी वो है कोशिका की आकृति। कुछ जीव हैं उनकी कोशिकाएं की आकृति वो निश्चित नहीं होती, इनके आकार है वो अपनी कोशिकाओं का आकार वो कंटिन्यू बदलती रहती है। और इसके एग्जाम्पल है अमीबा और माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं हैं वो कंटिन्यू अपनी शेप है वो बदलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं कि कुछ कोशिकाएं हैं उनकी वो संरचना कैसी होती है, वो गोल एवं चपटी होती है। जैसे एग्जाम्पल है रक्त कणिकाएं हैं, लाल रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कणिकाएं हैं वो इसके एग्जाम्पल है। ये गोल होती है और कैसी होती है, चपटी तसरी नुमा इनकी संरचना होती है। इसके विपरीत हम देखें कि जो पेशी कोशिकाएं मसल सेल है वो कैसी होती है, लंबी और तरकु रूप में होती हैं और उनके दोनों सिरे वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। डायग्राम में दिखाए गए हैं तरकु रूपी पेशी कोशिका। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ कोशिकाएं कैसी होती है, अत्यधिक लंबी होती है और सांकित होती हैं। और अत्यधिक लंबी और सांकित सेल है उसका एग्जाम्पल है तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं वो किसका कार्य करती हैं, हमारे शरीर में जो भी सूचनाएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अगर हम कोशिकाओं के आकार की बात करें तो कोशिका का आकार है वो किस पर डिपेंड होता है, कोशिका के कार्य क्या हैं उनके आधार पर कोशिका का आकार है वो निर्धारित होता है कि कितना उसकी शेप होगी, किस प्रकार की उसकी शेप होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम क्या है। प्रत्येक सजीव उसकी संरचनात्मक इकाई क्या है, प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका होती है। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक टिश्यू कहा जाता है। समान कार्य करने वाले जितने भी टिश्यू होंगे उनको उनसे मिलकर किसका निर्माण होगा, अंग का निर्माण होगा। और विभिन्न प्रकार के जो भी अंग है वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक तंत्र, एक सिस्टम का निर्माण करेंगे। और विभिन्न जो भी सिस्टम है, तंत्र, उनसे मिलकर किसका निर्माण होगा, शरीर या फिर बॉडी है उसका निर्माण होता है। तो क्या होगा, सेल से विभिन्न जो समान कार्य करने वाले सेल है उनसे टिश्यू बन गए और जितने भी समान कार्य करने वाले जो भी ऊतक है टिश्यू, उनसे ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से फिर किसका निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम हेडिंग देखेंगे वो है कोशिका के विभिन्न भाग हैं वो कौन कौन से हैं। मेनली कोशिका है उसके 3 मुख्य भाग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक।
कोशिका झिल्ली कौन सी होती है? कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है उसी को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके जो मध्य वाला भाग होता है उसे क्या, जो गोलाकार संरचना दिखाएगी वो क्या है? केंद्रक है। तथा हम देखते हैं कि कोशिका द्रव्य वो क्या उससे होता है? कोशिका झिल्ली। और जो केंद्र के मध्य एक द्रव्य भरा रहता है लिक्विड, उसी को किसकी संज्ञा दी जाती है? कोशिका द्रव्य की संज्ञा है वो दी जाती है। फर्स्ट आता है हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है, इसी को दूसरा नाम है वो है प्लाज्मा झिल्ली भी देखने को मिलता है। ये कोशिका का जो क्या होती है? बाहरी आवरण होती है। किससे बनी होती है? वसा और प्रोटीन से बनी होती है और छिद्र युक्त होती है। कोशिका झिल्ली है, उसमें क्या होते हैं? कुछ चयनित पदार्थ है वो ही कोशिका में प्रवेश कर पाते हैं और जो भी अनुपयोगी पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है, सेल से बाहर निकालती है कोशिका झिल्ली। ये झिल्ली है वो एक जंतु कोशिका और पादप कोशिकाएं हैं उनमें एक जैसी होती है। पादप कोशिकाओं में अगर हम बात करें तो एक सेलुलोज पदार्थ की अतिरिक्त मोटी आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। मैंने देखा जाए तो ये सेल है, सेल के बाहर सेलुलोज की एक मोटी परत होती है पादप कोशिकाओं में और उसे क्या कहा जाता है? सेल वॉल की संज्ञा दी गई है। सेल वॉल क्या करती है? कोशिका भित्ति के कारण जो पादप कोशिकाएं हैं उनकी आकृति निश्चित होती है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है टॉपिक है वो है कोशिका द्रव्य के अंश। कोशिका झिल्ली और केंद्रक है उसके मध्य जो लिक्विड भरा रहता है उसी को किसकी संज्ञा दी गई है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ये कैसा होता है? एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, गोल्जिकाएं, अंतःप्राद्रवी जालिका और हरित लोग आदि संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य है उसमें पाई जाने वाली संरचनाओं को क्या सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कोशिकांग की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है हमारा है वो है केंद्रक। न्यूक्लियस क्या है? केंद्रक एक सामान्यतः गोलाकार होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? सामान्यतः केंद्रक है वो गोलाकार होता है। जंतु कोशिकाओं में देखा जाए तो केंद्रक है वो मध्य में होता है और पादप कोशिकाओं में कैसे होता है? साइड में एक तरफ होता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका है वो कैसी होती है? बड़ी होती है। अगर देखा जाए तो केंद्रक है ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है और इस झिल्ली में क्या होते हैं? जो भी पदार्थ है उनके आने जाने के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है और उस सघन संरचना को क्या कहा जाता है? केंद्रिका या फिर न्यूक्लियस की संज्ञा दी गई है। केंद्रक है उसके मध्य में धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार उन धागे नुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के जीन है वो पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। कोशिका के सभी कार्यों पर कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है? केंद्रक है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी वो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जीव है वो कौन से होते हैं। हम देखते हैं कि केंद्रक है, केंद्र के चारों ओर क्या होती है? एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। जिन कोशिकाओं में कोशिका के केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिन जीवों में उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और इस प्रकार के जीव होंगे उन जीवों को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हमें देखते हैं मिलता है जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो भी सेल होगी उसमें केंद्र के चारों ओर झिल्ली है वो नहीं पाई जाती। इसके विपरीत हम देखते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्र के चारों ओर झिल्ली का आवरण होता है उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इस प्रकार की जो भी सेल जिन जीवों में देखने को मिलती है उन जीवों को यूकैरियोट्स है वो कहा जाता है। नॉर्मली हम इसके एग्जाम्पल जो भी हमारे मनुष्य है और जीव जंतु हैं उसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी वो है कोशिकांग। कोशिकांग में कौन कौन से मेनली पार्ट है या फिर द्रव्य पाए जाते हैं? फर्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? एक प्रकार का शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है। डायग्राम में दिखाया गया ये लाइसोसोम है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर मृत हो जाती है तो लाइसोसोम की जो थैली है वो क्या हो जाती है? फट जाती है और इसमें जितने भी जो पाचक एंजाइम है वो इसी कोशिका का पाचन कर लेते हैं जिसमें ये उपस्थित होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली की संज्ञा दी गई है। यानी जो लाइसोसोम है इस सेल में उपस्थित है और जब ये सेल मृत हो जाएगी या फिर ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो जो लाइसोसोम की थैली है वो क्या हो जाएगी? फट जाएगी और इसी जो सेल है इसका पाचन कर लेंगे जिसमें ये उपस्थित है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो गोल्जिकाएं। गोल्जिकाएं है वो डायग्राम में दिखाएगी कैसी होती है? एक झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती है जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। और सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? कैमिलो गोल्जी है, उन्होंने गोल्जिकाएं के बारे में बताया था। नेक्स्ट हमारे है वो है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया वो कैसे होते हैं? डायग्राम में दिखाया गया ये वाला माइक्रोकॉन्ड्रिया है। ये भी कैसी होती है? दोहरी इकाई झिल्ली से ढकी हुई आकृति होती है। इसके भीतरी जो झिल्ली होती है उसमें बहुत अधिक वो वलित होती है और इन वलितों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो इसमें एक बाहरी झिल्ली होती है, दूसरी होती है आंतरिक झिल्ली।
जो आंतरिक झिल्ली होगी उसमें विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के हमें क्रिस्टी है वो देखने को मिलते हैं। वलित होती है और इन वलितों को क्या कहा जाता है, इन वलितों को क्या कहेंगे, क्रिस्टी है वो कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा है वो एटीपी इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस की संज्ञा दी जाती है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल है उसका पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका वो क्या होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका ये दिखाएगी डायग्राम में। कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के समान जाल के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार की जो नलिकाएं होती है इसमें जाल के रूप में हमें दिखाई देती है अंतःप्रद्रवी जालिका। इसमें ये दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी, दूसरी होती है चिकनी। जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। हमने देखा जो अंतःप्रद्रवी जालिका उसमें जिनमें राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं वो कैसी होगी, खुरदरी होगी, और जिसमें इस प्रकार के राइबोसोम है उसका अभाव होता है वो अंतःप्रद्रवी जालिका कैसी होगी, एकदम चिकनी होगी। नेक्स्ट हमारे हैं हेडिंग वो है लवक, प्लेसिड। लवक हमें किसमें देखने को मिलते हैं, पादप कोशिकाएं हैं उसमें कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अधिकांश से जितने भी प्लेसिड है वो उनमें एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के जो लवक है उसको क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक कहा जाता है, जिसके कारण जितनी भी जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं उसका कलर कैसा होता है, हरा रंग होता है, और जिससे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है वो रिक्तिका है। रिक्तिका है अगर देखिए पादप कोशिका उसमें कैसी होती है, बड़ी रिक्तिकाएं होती है, और वहीं जंतु कोशिकाएं है उसमें रिक्तिका की आकृति कैसी होती है, छोटी होती है, या फिर जंतु कोशिकाओं में ये कैसी होती है, एब्सेंट होती हैं। अंतर बताया गया है, 4 मेनली अंतर बताए गए हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। फर्स्ट अंतर का आधार है वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति है वो कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, और वही पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति है वो प्रेजेंट होती है, उपस्थिति होती है। सेकंड अंतर का आधार है केंद्रक की स्थिति। जंतु कोशिकाओं में कैसी होगी, सेंटर में होता है, वहीं पादप कोशिका उसमें किस में होता है, एक तरफ होता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका है उसकी आकृति कैसी होती है, बड़ी होती है। थर्ड हमारा है वो है रिक्तिका का आकार। जंतु कोशिकाओं उसमें रिक्तिका कैसी होती है, छोटी होती है, वहीं पादप कोशिकाओं में रिक्तिका देखी जाए तो रिक्तिका वो कैसी होती है, पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। फोर्थ है हमारा है वो लवक, प्लेसिड। जंतु कोशिकाओं में लवक है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है, और पादप कोशिकाएं उसमें लवक है वो पाया जाता है। इसी वजह से पौधे हैं वो कैसे क्या करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट हमें व्यक्तित्व बताया गया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनका योगदान बताया गया है। इन्हें हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि डॉक्टर खुराना है इन्होंने सर्वप्रथम प्रोटीन के संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड है इसकी भूमिका को प्रदर्शित किया था। तो प्रोटीन के संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का सबसे पहले प्रदर्शन है वो किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना है इन्होंने किया था। इसलिए इन्हें 1968 में आनुवंशिकी के क्षेत्र में क्या दिया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और भारत सरकार है उसने इन्हें पद्म विभूषण है इस सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया है। नेक्स्ट हमें व्यक्तित्व बताए गए डॉक्टर सतीश सी माहेश्वरी। डॉक्टर सतीश सी माहेश्वरी है इन्होंने प्रोफेसर BM जोरी है उसके मार्गदर्शन में डकविट नामक एक पौधा होता है छोटा, उसकी एम्ब्रियोलॉजी पर अनुसंधान का कार्य किया था, रिसर्च का कार्य किया था। माहेश्वरी ने पुष्केश्वर कल्चर तकनीक का प्रयोग कर फसल, पशुपालन, सजावटी पौधों की उन्नत करने में भी है करने किया। जो पुष्केश्वर कल्चर है इस टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज़ किस में किया था, फसल में किया था, पशुपालन में किया था, और जितने भी सजावटी पौधे हैं उनकी को उन्नत करने के लिए किया था, उनमें यूज़ किया था। डॉक्टर जो माहेश्वरी है इनके जो भी रिसर्च है वो पेपर में भी प्रकाशित हुए हैं, साथ ही साथ इनके बुक है वो उसमें भी इनके लेखन का कार्य किया, सिंगल ट्रांसडक्शन मैग्नीज्म इन प्लांट, इस बुक में इन्होंने लिखने का भी कार्य किया है। इन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार है वो मिले हैं, जैसे भटनागर पुरस्कार, JB बोस गोल्ड मेडल, बीरबल साहनी गोल्ड मेडल, और गोयन फाउंडेशन अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है वो समाप्त होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज है वो किसने की थी, तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। सेकंड क्वेश्चन है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्या पूछा है, नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता जंतु कोशिका में, लवक है, प्लेसिड है, वो नहीं पाया जाता। थर्ड क्वेश्चन है समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंकेट। फर्स्ट है इसमें है केंद्रक में जो धागे समान संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो केंद्रक में जितनी भी धागे समान संरचना है उनको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहा जाता है।
सेकंड क्वेश्चन है अमीबा जीव है। अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक एकल कोशिकीय जीव है। थर्ड है एक से अधिक कोशिकाओं के से मिलकर बने जीव को क्या कहते हैं? एक से अधिक कोशिकाओं से जिन जीवों का निर्माण होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव है, उसकी संज्ञा दी गई है। फोर्थ है तंत्रिका कोशिका किस प्रकार की होती है? तो जो भी हमने तंत्रिका कोशिका देखी थी वो कैसी होती थी? लंबी होती थी और सांकित होती है। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है वो समाप्त होता है।